ईरान की सड़कों पर आज इतिहास रचने वाला विद्रोह नजर आ रहा है। पूरे देश में खामनेई मुर्दाबाद के नारे गूंज रहे हैं। प्रदर्शन इतनी हिंसक हो चुकी है कि 200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। लाखों लोगों ने ईरान की सड़कों को विद्रोह का अखाड़ा बना दिया है। बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग अब खामनेई के जिहादी शासन के खिलाफ सरेआम दिन दहाड़े हुंकार भर रहे हैं। प्रदर्शन इतना खतरनाक हो चुका है कि हजारों गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और अब यह विरोध प्रदर्शन ईरान में तख्ता पलट की आहट दे रहा है, जो बीते सालों में दुनिया के कई देशों में देखने को मिला। ईरान से आ रही तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही है कि ईरानी जनता ने जिहादी खामनेई को खत्म करने की कसम खा ली है। इस्लामिक आतंक को मिट्टी में मिलाने की कसम खा ली है। खामनेई की तस्वीरों को जलाया जा रहा है, सिगरेट से आग लगाई जा रही है, जूते मारे जा रहे हैं और दुनिया देख रही है कि कैसे जिहादी अत्याचारी शासन की मजबूत नींव भी जनता की हिम्मत के आगे डगमगाने लगती है। ईरान आज पूरी तरह से सियासी तूफान के केंद्र में है। महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक संकट ने पहले से ही ईरान की जनता को बेहद परेशान कर किया है और अब अंततः लोगों ने खामनेई की जिहादी नीतियों के खिलाफ क्रांति का बिगुल कुछ इस कदर फूंका है कि पूरा ईरान जलने लगा है। सरकार ने इंटरनेट काट दिया है, संचार बंद कर दिया है, सेना और सुरक्षा बलों को सड़कों पर उतारा, गोलियां चलवाई, लेकिन विरोध की उफान मारती लहरें थमने का नाम नहीं ले रही हैं, जिसने खामनेई की जिहाद की परतें हिला दी हैं। और बहुत जल्द ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है, जिसके केंद्र में अमेरिका और इजराइल जैसे देश शामिल हैं। और इस बीच अमेरिका ने ईरान का राष्ट्रीय झंडा भी बदल दिया है, जिसके बाद पूरे ईरान में खलबली मच गई है। खामनेई के इलाके में हड़कंप मच गया है। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु शेखर झा और आज के टर्निंग पॉइंट में बात करेंगे ईरान में खामनेई के खिलाफ भड़की हिंसा की और होने वाले तख्ता पलट की और इसके पीछे की पूरी प्लानिंग और पूरी स्क्रिप्ट की। वीडियो बेहद शानदार होगी, लास्ट तक जुड़े रहिएगा। ईरान में स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल। खामनेई के आतंक के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, 200 से ज्यादा मौत, हजारों गिरफ्तारियां। क्या ईरान में तख्ता पलट होने वाला है? ईरान में सियासी संकट गहराता जा रहा है। खामनेई की इस्लामिक कट्टरता के खिलाफ हो रहा यह आंदोलन बेहद खतरनाक और हिंसक हो गया है। यही कारण है कि अब स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि पूरे देश में इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से बंद कर दी गई है। शुरुआत में यह आंदोलन महंगाई, बेरोजगारी और मुद्रा की गिरावट के खिलाफ था, लेकिन धीरे धीरे यह सत्ता और धार्मिक नेतृत्व के खिलाफ भयंकर प्रदर्शन में तब्दील हो गया। अब यह आंदोलन सिर्फ ईरान की राजधानी तेहरान तक सीमित नहीं है। तेहरान के अलावा मशहद, कोम, इस्फहान, मशीरिये, कजविन, बुशहर, वज्द में भी हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर खुलेआम सड़कों पर आगजनी की, खामनेई की तस्वीरों को जलाया है। प्रदर्शन शुरू हुए 15 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है और अब तक 5 लाख से ज्यादा लोग इसमें शामिल हो चुके हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में करीब 500 जगहों पर यह प्रदर्शन हो रहे हैं और इस दौरान झड़पों में अकेले तेहरान में अब तक 217 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ सेना के करीब 15 जवान भी मारे गए हैं। पुलिस ने अब तक 2500 लोगों को हिरासत में लिया है। ईरान के 20 प्रांतों में विद्रोह की आग पूरी तरह से फैल चुकी है। 110 से ज्यादा शहरों में बड़े स्तर पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अस्पताल में तोड़फोड़ जारी है। प्रदर्शनकारियों ने बीते दिन बासित IRGC कैंप पर भी अटैक किया था। इसके अलावा तेहरान में 26 बैंकों में लूट को भी अंजाम दिया था, 25 मस्जिदों में आग लगाई और 10 सरकारी इमारतों को पूरी तरह से खाक कर दिया। अब तक 24 अपार्टमेंट पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। 48 दमकल गाड़ियां जलाई जा चुकी हैं और 42 बसें आग के हवाले किए जा चुके हैं। कॉलेज, यूनिवर्सिटी पूरी तरह से बंद है। इंटरनेट सेवाएं ठप है। लोगों को मैसेज नहीं मिल रहा है। तेहरान के मेयर अली रेजा जकानी ने कहा है कि ईरानी राजधानी में बड़े दंगों से शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने ईरान के सरकारी टीवी पर कहा कि एक अस्पताल को नुकसान इस कदर पहुंचा है कि वहां व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। 2 मेडिकल सेंटर और कई बैंक
लूट लिए गए हैं, मस्जिदों की स्थिति बर्बर हो चुकी है और जिस तरह से प्रदर्शनकारी हिंसक हो चुके हैं, अब लग रहा है कि ईरान बर्बाद हो जाएगा। आपको बता दें कि 29 दिसंबर 2025 को ईरानी रियाल, जो कि ईरान की करेंसी है, उसकी कीमत में भारी गिरावट देखने को मिली और इसके खिलाफ, इसके विरोध में व्यापारियों ने सेंट्रल तेहरान में विरोध प्रदर्शन शुरू किया था और अब वो पूरे देश का प्रदर्शन बन चुका है। ईरान की करेंसी लगातार गिरती जा रही है, बेरोजगारी, महंगाई चरम पर है, देश में कई लोग भूखे भी मर रहे हैं और इसलिए अब वहां की जनता के पास कोई विकल्प नहीं बचा है और इसीलिए वो पुरानी राजशाही व्यवस्था की मांग कर रहे हैं और उसके जद में यह आंदोलन, ताकि एक बार फिर से ईरान उसी विकासशील स्थिति में आ जाए। लेकिन इस प्रदर्शन के पीछे की कहानी भी बेहद दिलचस्प है, चलिए आपको वो भी बताते हैं। ईरान में बहुत जल्द होगा तख्ता पलट। अमेरिका में रहने वाले ईरान के निर्वासित पूर्व क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने लोगों से जब शाम 8 बजे 8 जनवरी को सड़कों पर उतरकर खामनेई के खिलाफ प्रदर्शन करने की अपील की तो लगा कि पूरा ईरान रजा पहलवी के समर्थन में उतर आया है। आपको बता दें कि रजा पहलवी शाह मोहम्मद रजा पहलवी, जो ईरान के अंतिम शासक थे, उनके सबसे बड़े बेटे हैं और फिलहाल अमेरिका में रहते हैं। प्रदर्शनकारियों का यह कहना है कि यह आखिरी लड़ाई है और अब पहलवी की बारी है। जावेद शाह, शाह जिंदाबाद, रजा शाह, तुम्हारी रूप को शांति मिले, ताना शाह मुर्दाबाद, इस्लामिक रिपब्लिक मुर्दाबाद जैसे नारे खुलेआम लग रहे हैं। वहीं रजा पहलवी ने कहा कि अगर प्रदर्शन सफल हुए तो वो ट्रांजिशन पीरियड में ईरान का नेतृत्व करने को तैयार हैं। वो ट्विटर पर एक्टिव हैं। आपको बता दें कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी रजा पहलवी के बड़े समर्थक हैं, इसलिए खामनेई पहलवी को इजराइल की कठपुतली बता रहे हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के प्रदर्शनकारियों का पुरजोर समर्थन किया है और कहा है, उन्होंने सीधे चेतावनी दी है कि अगर सरकार हिंसा करती है तो अमेरिका ईरान के ऊपर सख्त कदम उठाएगा। यानी अमेरिका भी तैयार है। खामनेई की और अमेरिका की दुश्मनी अभी हाल में देखी गई, जब अमेरिका ने परमाणु बम के खिलाफ ईरान में घुसकर ईरान को मारा, बमबारी की, उसके कई ठिकाने तबाह कर दिए। ट्रंप खामनेई को उसी तरह उठा सकते हैं जैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को उसके घर में घुसकर उठाया था। यह भी स्पष्ट हो रहा है कि विदेशी ताकतें ईरान में अब एक्टिव हो रही हैं और प्रदर्शन को सीधा समर्थन मिल रहा है। 28 दिसंबर से ही ईरान सुलग रहा है। विरोध प्रदर्शन की शुरुआत महंगाई के चलते हुई। पहले व्यापारी और दुकानदारों ने प्रदर्शन किया, बाद में 10 से अधिक यूनिवर्सिटी के छात्र भी इसमें कूद पड़े। अब अधिकांश प्रदर्शनकारी ईरान में सत्ता पलटने की मांग कर रहे हैं। खुले तौर पर मुल्ला शासन के अंत की नारेबाजी की जा रही है। खामनेई की मौत की आवाज उठाई जा रही है ताकि ईरान की सरकार पूरी ताकत से विरोध प्रदर्शन को कुचलने में अब नाकाम हो जाए। इसी बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने देश की जनता से एकजुट होने की अपील की। ईरान की सरकारी टीवी पर अली खामनेई का भाषण टेलीकास्ट किया गया। उसमें उन्होंने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी और डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर उन पर काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को दंगाई कहा और देश के दुश्मन के तौर पर काम करने का आरोप लगाया। विरोध प्रदर्शन को उन्होंने अमेरिकी साजिश बताया। अली खामनेई ने कहा कि विदेशी दुश्मनों ने यह साजिश रची है, मगर अधिकारी अशांति को कुचलने की खातिर कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन अब अमेरिका जिस तरह से इसमें दखल दे रहा है, वो खामनेई के खात्मे की ओर इशारा कर रहा है और पूरे ईरान में इसी बात का इंतजार हो रहा है कि कब खामनेई को अमेरिका मादुरो की तरह उठाए, कब उसका खात्मा करे और वापस से ईरान में रजा पहलवी के परिवार का शासन आए, ताकि एक शांतिपूर्ण जीवन ईरानी नागरिकों को मिले। उसके ऊपर लगे सारे प्रतिबंध हट जाए और यकीन मानिए कि जैसे ईरान के ऊपर लगे प्रतिबंध हटेंगे, ईरान तेजी से विकसित होगा, ईरान आगे बढ़ेगा और पूरी दुनिया ईरान की मदद करेगी। लेकिन यह कट्टरपंथी शासन का अंत होना जरूरी है और इसी के खिलाफ लोग अब सड़कों पर उतर चुके हैं और यही तस्वीर आपको दुनिया के कई देशों में देखने को मिली, चाहे वो बात नेपाल की हो। लेकिन अफगानिस्तान में स्थिति अलग थी, वहां पर आतंकवादियों ने विद्रोह किया था, लेकिन यहां पर ईरान की जनता ने विद्रोह किया है और अब अमेरिका और इजराइल ईरान के खामनेई के खिलाफ पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं। यानी बहुत जल्द कोई बड़ी खबर मिल सकती है।
अमेरिका ने बदल दिया ईरान का झंडा। ईरान में जारी भीषण हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता के बीच अमेरिका के एक फैसले ने ईरान में खलबली मचा दी है, खामनेई की नींद उड़ा दी है। सोशल मीडिया साइट एक्स ने ईरान के वर्तमान ऑफिशियल झंडे वाले इमोजी को हटाकर उसकी जगह 1979 की इस्लामिक क्रांति से पहले के ऐतिहासिक शेर और सूरज यानी लायन एंड सन प्रतीक वाले झंडे को उसमें बहाल कर दिया है। शेर और सूरज का यह चिन्ह फारसी राजशाही और पारंपरिक राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है, जिसे 1979 की क्रांति के बाद धार्मिक नेतृत्व ने हटाकर वर्तमान इस्लामिक गणराज्य के प्रतीक से बदल दिया था, जो अब इस्लामिक कट्टरपंथ में बदल चुका है। प्रदर्शनकारियों के समर्थन में एक्स का यह फैसला सीधे तौर पर मौजूदा सरकार की लीगलिटी को चुनौती देने जैसा है। वहीं विश्लेषकों का मानना है कि डिजिटल स्पेस में झंडे का यह बदलाव प्रदर्शनकारियों की आवाज को वैश्विक मंच प्रदान करने और ईरान की पुरानी पहचान को पुनर्जीवित करने की एक कोशिश है। और यह तय माना जा रहा है कि ट्रंप के इशारे पर ही एलन मस्क ने यह बड़ा काम किया है। सोशल मीडिया पर यूजर्स इस कदम को अभिव्यक्ति की आजादी और मौजूदा शासन के खिलाफ एक बड़ा कूटनीतिक संदेश मान रहे हैं। अब देखना यह होगा कि अमेरिका क्या सीधे तौर पर ईरान पर कोई बड़ा हमला करता है, क्या वो खामनेई को उसी तरह से उठाता है जैसे मादुरो को उठाया। यह तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि ईरान में तख्ता पलट भी होगा और खामनेई का अंत भी होगा, और वो समय अब बेहद नजदीक है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही। धन्यवाद।